यदि आपने SBI लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को ले रखा है, किसी कारणवश आप अपनी पॉलिसी को नहीं चलाना चाहते हैं, पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि पॉलिसी को सरेंडर करने के बाद आपको कितना पैसा वापस मिलेगा, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। सबसे पहले यदि आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवाना चाहते हैं, सरेंडर करवाना चाहते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी यूलिप प्लान यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है या फिर ट्रेडिशनल और सेविंग प्लान है। यदि आपकी पॉलिसी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है, यूलिप पॉलिसी है, तो उस कंडीशन में आप अपनी पॉलिसी को पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन यूलिप पॉलिसी के केस में एक बात आप लोगों को ध्यान देना होगा कि यदि आप अपनी यूलिप पॉलिसी को पॉलिसी टर्म का 5 साल पूरा होने से पहले कैंसिल कराते हैं, तो जब तक आपके पॉलिसी टर्म का 5 साल पूरा नहीं हो जाता है, तब तक आपको अपने पैसों के लिए इंतज़ार करना होता है। दूसरी तरफ ट्रेडिशनल प्लान और सेविंग प्लान होते हैं। यदि आपकी पॉलिसी सेविंग प्लान है, ट्रेडिशनल प्लान है, तो उस कंडीशन में कम से कम 2 साल तक आपको अपनी पॉलिसी को चलाना होता है। उसके बाद ही आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। ट्रेडिशनल पॉलिसी को जब भी आप सरेंडर करते हैं तो आपको 15 से 20 दिन, हार्डली 1 महीने के अंदर जो भी आपका पैसा बनता है वह दे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि पॉलिसी को सरेंडर करने पर कितना नुकसान होता है। तो यदि आपकी पॉलिसी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी कि यूलिप पॉलिसी है, तो उस कंडीशन में आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है। और यदि आपके द्वारा ली गई पॉलिसी ट्रेडिशनल प्लान है, सेविंग प्लान है, उसे आप कैंसिल करते हैं, तो आपको एक बहुत बड़े अमाउंट का नुकसान का सामना करना पड़ता है। ट्रेडिशनल सेविंग प्लान में SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना प्लस, SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना अश्योर, SBI लाइफ स्मार्ट लाइफ टाइम सेवर, SBI लाइफ न्यू स्मार्ट समृद्धि, SBI लाइफ स्मार्ट फ्यूचर चॉइस, SBI लाइफ शुभ निवेश, SBI लाइफ स्मार्ट बचत, SBI लाइफ स्मार्ट हमसफर, ये सभी ट्रेडिशनल प्लान है। इसके अलावा SBI लाइफ स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान भी एक ट्रेडिशनल और सेविंग प्लान है। इन पॉलिसी में से किसी भी पॉलिसी को आप सरेंडर करते हैं तो आपको एक बहुत बड़े अमाउंट का नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आपके द्वारा ली गई पॉलिसी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, यूलिप पॉलिसी है, तो उस कंडीशन में होने वाला नुकसान ना के बराबर होता है। और यदि आप पॉलिसी टर्म के 5 साल पूरा होने के बाद अपनी यूलिप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होता। यूलिप पॉलिसी में हमारा SBI लाइफ ई वेल्थ इंश्योरेंस, SBI लाइफ स्मार्ट इंश्योर वेल्थ प्लस, SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर, SBI लाइफ सरल इंश्योर वेल्थ प्लस, SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ अश्योर, SBI लाइफ स्मार्ट पावर इंश्योरेंस, SBI लाइफ स्मार्ट अलाइव, SBI लाइफ स्मार्ट प्रिविलेज और SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर प्लान शामिल है। इन पॉलिसी में से किसी भी पॉलिसी को पॉलिसी टर्म का 5 साल पूरा होने के बाद कभी भी आप सरेंडर करते हैं तो जो भी आपका फंड वैल्यू होता है उसका भुगतान आपको इंस्टेंटली कर दिया जाता है। लेकिन सेविंग प्लान है तो आपको ध्यान रखना है, सेविंग प्लान को जब कभी भी आप सरेंडर करेंगे एक बहुत बड़े अमाउंट का आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सेविंग पॉलिसी को ट्रेडिशनल प्लान को सरेंडर करने पर हमें सरेंडर वैल्यू के रूप में कितना पैसा मिलता है, इसका कैलकुलेशन करने के लिए एक स्पेशल GSB फैक्टर टेबल होता है, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है। टेबल में जो पहला कॉलम है हमें पॉलिसी का ईयर बताता है और ये जो पहला रो है पॉलिसी टर्म बताता है कि आपकी पॉलिसी कितने साल की है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप 15 साल के लिए किसी सेविंग प्लान या ट्रेडिशनल प्लान को परचेज करते हैं और 2 साल चलाने के बाद पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, तो उस कंडीशन में आपने 2 साल में प्रीमियम के रूप में जितना भी अमाउंट दिया है
उसका केवल 30% आपको सरेंडर वैल्यू के रूप में वापस मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपने 50-50 हज़ार रुपये का 2 किस्त भर दिया है और अब आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको मात्र 30 हज़ार रुपये मिलेगा और जो 70 हज़ार रुपये होगा वह आपका डूब जाएगा। सेम इसी तरीके से यदि आप पॉलिसी को 4 साल चलाने के बाद पॉलिसी को सरेंडर करते हैं और पॉलिसी टर्म आपका 15 साल का है, तो उस कंडीशन में आपको 50% यानी कि 7 सालों में प्रीमियम के रूप में जो भी अमाउंट आपने दिया उसका टोटल का 50% आपको वापस मिलता है, बाकी का 50% पैसा आपका डूब जाता है। तो ट्रेडिशनल और सेविंग प्लान के कंडीशन में बेस्ट यही होगा कि आप अपनी पॉलिसी को प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दें और जस के तस उसे चलते छोड़ दें और पॉलिसी टर्म के अंत तक मैच्योरिटी बेनिफिट का इंतजार करें। जैसे ही पॉलिसी टर्म पूरा होगा, जो भी आपका पैसा है उस पर जो भी बोनस बनता है उसके साथ आपको लौटा दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि यदि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो सरेंडर वैल्यू के रूप में आपको कितना पैसा मिलने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।